हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवान वेव्स। आज हम आए हैं दिल्ली के मेट्रो वॉक में। लेकिन हम मेट्रो वॉक में कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। मुंबई से मेट्रो वॉक तक का सफ़र, दिल्ली मेट्रो वॉक का सफ़र कैसे हुआ, इसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए गाड़ी में विवान क्या मस्ती कर रहा है और उनकी मम्मा क्या कर रही है। और हम चलते हैं मेट्रो वॉक और देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। मेट्रो वॉक में एंटर करते ही बुक्स के स्टॉल्स लगे थे। वंदा को लगा यहाँ से विवान के लिए कुछ अच्छी बुक्स ली जा सकती है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए रुक गई। मगर विवान को किताबों में कुछ ज़्यादा मज़ा या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए जनाब पहुँच गए अपने दोस्तों को ढूंढने, और वहाँ उन्हें कुछ दोस्त मिल भी गए। मम्मा किताबें देख रही थी और विवान दोस्तों के साथ खेल रहे थे। और जैसे ही मम्मा किताबों से फारिग हुई, विवान साहब दौड़कर अपनी मम्मा के पास पहुंच गए। आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, उसकी वजह है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ मेट्रो वॉक में एक बहुत ही सुंदर झील नुमा तालाब है, उसमें आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कभी आइए तो ज़रूर कीजिएगा, ख़ासतौर से अगर आपके साथ बच्चे हैं। विवान ने भी बोटिंग करने की ज़िद की और हमने भी सोचा चलिए विवान के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा बोटिंग करना। बढ़ती उम्र है तो नई चीज़ें सीखने के लिए इससे बेहतर जगह शायद ही कोई मिले। भीड़ भी नहीं थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलिए करते हैं। लेकिन वहाँ एक शर्त है, आपकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच होनी ही चाहिए। अगर आपकी हाइट 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर के बीच है तो आप मोटर बोट में राइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो फिर आप पेडल बोट भी ले सकते हैं। कीमत लगभग वही 100 रुपये के आसपास। तो 3 टिकट हमने लिए और हम चल दिए बोट राइड करने। तो मैं आपको बता रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उसके पीछे वजह यह है कि दरअसल मैंने पहली बार सेल्फी स्टिक इस्तेमाल की और उसका जो पिन है वो हेड जैक जो होता है उसमें लगाया, और उसके बाद माइक ने काम करना बंद कर दिया। ये मुझे पता नहीं था और मैं रिकॉर्डिंग करता रहा। घर आकर जब प्ले किया तो देखा मामला बिल्कुल साफ। तो उसके लिए मुझे बेहद अफसोस, बेहद खेद कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। जब तक हमारी बोट आती, विवान और उसकी मम्मा फ्लोटिंग रैंप वॉक करने लगे। विवान बड़ा आनंदित था कि आज वो बोट राइड करने वाला है। तो लीजिए हमारी बोट भी आ गई थी। मगर वहाँ एक छोटा सा हादसा घटित हो गया। एक महिला जो है बोट से उतरते हुए उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। शुक्र है कि उनको कोई चोट नहीं आई। विवान और वंदा ने भी उनको देखा, वो ठीक ठाक थी और मुस्कुराते हुए उठकर चलने लगी। और अब बोटिंग करने की हमारी बारी थी। विवान बहुत आनंदित, बहुत खुश। देखिए चेहरे की रौनक। भाई साहब को बहुत ही मज़ा आ रहा था। चारों तरफ ऐसे कौतूहल भरी निगाह दौड़ा रहे थे। विवान तालाब के नज़ारे ले रहा था और मज़ा लूट रहा था। कहीं उसको चलती हुई डक बोट नज़र आई, कहीं उसको सिंकिंग बोट नज़र आई। उसने मुझसे पूछा, पापा ये बोट्स क्यों डूबी हुई हैं? तो मैंने बताया, बेटा वो टूट गई हैं, पुरानी हो गई हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और सब चीज़ें उसको बड़ी मज़ेदार लग रही थी। ये देखिए आईफल टावर एक अलग एंगल से मैंने शूट करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हमारी बोटिंग राइड जो है अपनी समाप्ति की ओर थी और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। मगर विमान का मन अभी भी नहीं भरा था। वो
बोट को लगातार निहारे जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका और भी मन कर रहा है कि मैं बोटिंग करता ही रहूं, करता ही रहूं। मैं भी बड़ा खुश था कि चलो विवान को अच्छा तो लगा। वहाँ से निकले तो एक और नई चीज़, टॉय ट्रेन। अब टॉय ट्रेन चलती हुई देख के बच्चों के मन में तो गुदगुदी होने लगती है। विवान को भी हुई और उसने उसमें राइड करने की जिद की। मगर टॉय ट्रेन अक्सर वो मुंबई में कर लिया करता राइड कर लिया करता है, तो इसलिए वो मान गया। और हमने उससे पूछा कि आपको टॉय ट्रेन का राइड लेना है या कार का राइड लेना है, और उसने चूज़ किया कार। मेट्रो वॉक के अंदर जो एडवेंचर आइलैंड है, उसके अंदर जो जो राइड्स हैं, रेस्टोरेंट में खाने हैं, उनको सब डिस्प्ले पे दिखाया गया है। विवान अब अपनी कार का वेट कर रहा है। जैसे जैसे देर हो रही है, विवान की बेताबी बढ़ रही है। आखिर एक लंबे से इंतजार के बाद विवान का नंबर आ ही गया, और विवान ने जो कार पसंद की वो थी ये। विवान कार पाकर बहुत खुश। ड्राइव करने से पहले उसको ठोक बजा कर देखा, और जनाब ने अपनी राइड शुरू की। विवान कार राइड कर जरूर रहा था, चला जरूर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे मज़ा नहीं आ रहा है। कार थोड़ा धीमे चल रही थी, और उसको कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही थी कि ये इतनी स्पीड से क्यों नहीं चल रही है। बार बार वो मेरी तरफ देख रहा था और महसूस कर रहा था कि इसकी कार की स्पीड किसी तरह बढ़ जाए। मगर जो भाई साहब इस कार को ऑपरेट कर रहे थे, वो अपने ही काम में बिजी थे, किसी से फ़ोन पे लगातार बतिया रहे थे, और उनको इसका एहसास नहीं था कि बच्चे को कार का मज़ा आ भी रहा है कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद कहीं उनको यह एहसास हुआ, जब कार बिल्कुल ही धीमे हो गई, कि कुछ प्रॉब्लम है, और उसको देखने के लिए उन्होंने कार को रोक दिया। चेक किया तो पता चला कि कार की बैटरी जो है वो डाउन है। तो उन्होंने कार की बैटरी चेंज की, बदल दी, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। कार अब सर पर दौड़ रही थी, और विमान उसकी स्पीड का मजा खूब उठा रहा था। वो मुझे बार बार वेव करता और बहुत एंजॉय करता। उसकी मम्मा उसके साथ थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। हम सब उसे देखकर बहुत खुश, बहुत एंजॉय कर रहे थे। विमान अब सच में कार का मज़ा ले रहा है। मगर हर चीज़ का अंत निश्चित है, तो विमान के इस आनंदमयी सफ़र का अंत भी आ चुका था। इस राइड का वक्त पूरा हो चुका था। बोट राइड की ही तरह विमान की ये राइड पूरी तो हो गई थी, मगर उसका मन नहीं भरा था। वो बार बार कार को निहार रहा था, और यूं प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अभी भी ये राइड और लेना चाहता है, और कार ड्राइव करना चाहता है। कार के लिए उसका पैशन, उसका जोश देखते ही बनता है। वो काफ़ी देर तक उसके बारे में जिक्र करता रहा, बताता रहा। वो ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहा था, ऐसे स्पीड से चला रहा था, और बस देखते ही बनता था। विमान ने खूब मज़ा किया, और उसके मज़े को देखकर हमने मज़ा किया, और हमारे मज़े को देखकर आप मज़ा कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और मिलते रहें। हम चलते हैं आगे। हम थोड़ा आगे चले तो मेट्रो वॉक के फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ थी। जब हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुँचे, तो हमने देखा कि खूबसूरत लड़कियाँ इंस्टाग्राम वीडियो अपनी स्टोरीज बना रही थी। उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनके साथ फोटोग्राफ्स भी खींचे, और उन लड़कियों ने भी विमान के साथ खूब एंजॉय किया। वंदना वहीं रेलिंग पर सटकर खड़ी हो गई, और झील में तैरती हुई बोट्स का नज़ारा देखने लगी। वो सच में बहुत मनोरम दृश्य था। विमान भी वहीं खड़ा हुआ था। वो रेलिंग पर अपना मुंह टच कर रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डांट दिया, तो जनाब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और रोने लगे। अब उनको मनाना था, तो उनको मनाने के लिए मुझे उनको ले जाना पड़ा इस कैंडी हाउस में।
वहाँ उन्होंने जो कैंडीज ली वो तो उन्होंने जेब में रख ली और आइसक्रीम लेने की जिद की। जनाब आइसक्रीम खाते हुए कैंडी हाउस का नज़ारा करने लगे। मेट्रो वॉक में आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आपको अगर भूख लगे तो आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं। हम सब इनको देखते हुए वहाँ से गुजर रहे थे, तभी विवान की नज़र पड़ गई एक खिलौने वाले की दुकान पे, टॉय शॉप पे। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, विवान ने खिलौना लेने की जिद की और हमको वो पूरी करनी पड़ी। विवान ने खरीदा एक फ्रूट कटर सेट जो उसको पसंद आया और घर आके उसने काफ़ी उससे खेला, काफ़ी एंजॉय किया। और बात यहीं तक रही थी तो ठीक थी, मगर इसके आगे एक झुमके, बूंदे और ईयर रिंग्स, मोतियों की माला की दुकान थी। वहाँ विवान की मम्मा, हमारी मेम साहब, उनको पसंद आ गए ये झुमके। तो मेट्रो वॉक में झुमके गिराने पड़े, मेरा मतलब लेने पड़े। और उसके बाद हमको नज़र आया डीकैथ। अब डीकैथलन का स्टोर हो और वहाँ जाना ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता है। तो हम पहुँच गए डीकैथलन के स्टोर। वहाँ हमने खरीदा वरीदा तो कुछ नहीं। अव्वल विवान ने खूब मस्ती ज़रूर की। वो वहाँ पे जो टेंट उन्होंने लगाया था उसमें काफ़ी देर खेलता रहा, काफ़ी एंजॉय करता रहा, टेनिस खेला और वहाँ जो सेल्स बॉय थे उनके साथ उसने काफ़ी मस्ती की। और मस्ती करने के बाद हम लोग वापस आ गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसी तरह की कुछ खट्टी मीठी बातें लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।